नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश बीपीएम या इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई भी जीडीएस कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं या पेंशन मिलती है या नहीं, ग्रेजुएटी टाइम कितना पैसा मिलता है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। चलते हैं वीडियो पर। बहुत से जीडीएस साथियों के मन में यह सवाल रहता है कि जीडीएस को रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी मिलती है या नहीं। अगर मिलती है तो कितने साल की ड्यूटी पर मिलती है, कितनी राशि मिलती है और मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलता है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही वीडियो में कैलकुलेशन करके भी बताएंगे आपको कितना पैसा मिलता है, आपकी सर्विस के हिसाब से आपको कितनी ग्रेजुएटी मिल सकती है, उसके बारे में भी हम डिटेल से बात। या फिर जीडीएस की मृत्यु के बाद भी यह लाभ सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी होता है या नहीं। मतलब अगर एक परिवार के किसी सदस्य की अनुकंपा नौकरी मिल जाती है तो फिर यह ग्रेजुएटी अमाउंट मिलता है या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलती है तो ग्रेजुएटी अमाउंट बनता है, वह दिया जाता है या नहीं। दोस्तों, जीडीएस की ग्रेजुएटी अमाउंट लास्ट टीआरसीए यानी आखिरी मिलने वाला टीआरसीए पर निर्भर करता है। जो ग्रेजुएटी टाइम पर आपको अमाउंट दिया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब आपने रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी टीआरसीए लिया था उसी के आधार पर ग्रेजुएटी कैलकुलेट होती है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएटी जो अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है और कैसे मिलता है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो पर बने रहिए। साथ ही आपकी जो टोटल लेंथ ऑफ सर्विस यानी कुल कितने साल की सेवा की है उस पर भी यह डिपेंड करता है। जो आपके दोस्तों ग्रेजुएटी टाइम पर जो अमाउंट मिलता है वो दोस्तों एक तो इस पर रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी टीआरसी लिया था उस पर निर्भर करता है और आपने कितने साल जॉब की है उस पर निर्भर करता है। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले जीडीएस ग्रेजुएटी का फार्मूला समझते हैं। नियमों के अनुसार जीडीएस ग्रेजुएटी फार्मूला यह होता है जैसे कि लास्ट जो टीआरसी होता है उसको डिवाइड करते हैं 4 से। जी हाँ दोस्तों, आपका जो लास्ट टीआरसी है उसको डिवाइड हम 4 से करेंगे। नंबर ऑफ ए कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड्स ऑफ द क्वालिफाइड सर्विस। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। जीडीएस की जो सर्विस होती है 6-6 महीने के ब्लॉक में काउंट किया जाता है। हर पूरे 6 महीने की सर्विस को एक यूनिट माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो जीडीएस की सर्विस है लगभग 6-6 महीने के ब्लॉक में काउंट करते हैं और उसको जो 6 महीने की एक यूनिट होती है, जितने साल 6 महीने के पीरियड पूरे होंगे ग्रेजुएटी उतनी ही ज्यादा बनेगी। अब बात करते हैं कि कितना अमाउंट मिलता है ग्रेजुएटी टाइम पर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, ग्रेजुएटी पर मैक्सिमम सीलिंग भी लागू होती है। आपको जैसे कि ज्यादा अमाउंट बनता है, इस आधार पर जो हम फॉर्मूले के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट ज्यादा बनता है, लेकिन दिया नहीं जाता जीडीएस कर्मचारी को, क्योंकि जो ग्रेजुएटी होता है दोस्तों उस पर मैक्सिमम सीलिंग लागू होती है। तो इसलिए सभी जीडीएस कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय की गई अधिकतम सीमा से ज्यादा ग्रेजुएटी नहीं मिलती है। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर रहे हैं। हर बार सरकार जब नया आदेश जारी करता है तो उसे उसी के अनुसार ग्रेजुएटी की सीमा लागू होती है। इसलिए आपकी ग्रेजुएटी पूरी तरह से आपकी सर्विस लेंथ और लास्ट टीआरसी पर निर्भर करती है। जीडीएस ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का पूरा विवरण हम आसानी से समझते हैं। दोस्तों, ग्रेजुएटी की गणना के लिए टाइम ऑफ टाइम केवल क्वालिफिकेशन सर्विस को ये काउंट किया जाता है। मतलब जिस सर्विस में जीडीएस वास्तव में काम किया है उसी सर्विस को ग्रेजुएटी के लिए माना जाएगा। अब चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपका जो लास्ट टीआरसी है 19,000 रुपए है। मान के चलो अगर आपने 40 साल जॉब किया है, जीडीएस में 40 साल जॉब कर लिया है, तो आपका जो टीआरसी है 19,000 रुपए आपका टीआरसी मान के चलो। दोस्तों, हम एक उदाहरण के तौर पर 20 साल की सेवा लेते हैं। जब आप रिटायर होते हैं तो आपकी जो टोटल सर्विस 20 ईयर्स की हो जाती है। मान के चलो 20 ईयर्स की, उदाहरण के लिए बता रहे हैं हम, 20 साल की अगर आपने सर्विस की है तो 19,000 रुपए आपका टीआरसी है। उस टाइम आपका टीआरसी जो बेसिक होता है दोस्तों 19,000 रुपए है और आपने 20 साल की सेवा की है। इन्हीं दो कामों पर निर्भर करता है आपकी जो ग्रेजुएट टाइम पर कितना अमाउंट मिलता है वो। 20 साल की सर्विस मतलब होता है जैसे कि कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड्स के आधार पर हम चेक करें तो दोस्तों 40 ईयर्स हो जाएंगे। कैसे हुए? 6 मंथ के एक पीरियड होता है दोस्तों, एक यूनिट होती है 6 मंथ की। 6 महीने में डिवाइड होता है तो ये 6 महीने की एक यूनिट होती है। बात कर लेते हैं कि 20 साल अगर आपने सेवा की है तो 40 साल दोस्तों ये 6 मंथली पीरियड्स होते हैं, क्योंकि एक साल में 2 6 मंथली पीरियड्स माने जाते हैं। अब सबसे पहले हम लास्ट टीआरसीए को 4 से डिवाइड करते हैं। आपका जो लास्ट टीआरसी है दोस्तों 20 साल जॉब करने के बाद में आपका 19,000 रुपए टीआरसी हो गया है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4,750 रुपए आपका आता है। इस अमाउंट को दोस्तों कंप्लीट 6 मंथली पीरियड से गुणा कर दिया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, जिससे कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको 25 साल जॉब करते हुए हो गई है और आपके दोस्तों मेच्योरिटी टाइम पे आपको कितना फंड मिलने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। अगर 25 साल आपको जॉब करते हुए हो गई है तो दोस्तों इसको जैसे 6 मंथली में कन्वर्ट करते हैं, 6 मंथली में एक यूनिट होती है, उसी आधार पर दोस्तों 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 से आपको 50 साल से आपको क्या करना होगा कि इसमें जैसे कि 50 साल आपको हो जाएंगे, तो जैसे कि इसमें 20 साल थी उसमें 25 साल अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ दोस्तों कंप्लीट 6 मंथली पीरियड से आपको काउंट करना होता है, तो इसमें डबल हो जाएंगे, 50 हो जाएगी। उसी आधार पर आप कैलकुलेशन करके आप अपने टीआर जो मैच्योरिटी फंड है उसको ऐसे निकाल सकते हैं। बात कर रहे थे कि हम जैसे 19,000 बेसिक है 4 से डिवाइड करना होता है तो 4,750 रुपए आपको, जैसे कि इसमें 4,750 रुपए आते हैं।
अब इसको दोस्तों गुणा कर दिया जाता है किससे, जैसे कि आपके जो आपने 40 साल अगर सर्विस किया है दोस्तों, उसको 80 से मल्टीपल करते हैं। उसी आधार पर अगर आपने 20 साल जॉब की है तो उसको दोस्तों हम 40 से गुणा कर देते हैं। जैसे कि समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 4750 इंटू 40 से डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे तो दोस्तों इक्वल बराबर 1,90,000 होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इतना अमाउंट होता है 1,90,000 रुपए। फिर भी जीडीएस कर्मचारियों को दोस्तों 1,50,000 रुपए दिया जाता है, ओनली 1,50,000 रुपए मैच्योरिटी टाइम। जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो 1,50,000 रुपए दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एक लिमिट होती है। आपको मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, ग्रेजुएटी पर मैक्सिमम सीलिंग भी लागू होती है। सरकार द्वारा जो तय की गई अधिकतम सीमा से ज्यादा ग्रेजुएटी नहीं मिलती। वैसे तो आपके देख सकते हो कि 1,90,000 रुपए आपको मिलने चाहिए, लेकिन 20 साल जॉब करने के बाद में है ये तो, लेकिन सरकार 1,50,000 रुपए आपको देती है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपकी ग्रेजुएटी 1,90,000 रुपए बनती है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण टीओटी आता है, सरकार ने जीडीएस ग्रेजुएटी के लिए मैक्सिमम सेलिंग 1,50,000 रुपए तय रखी है। 1,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन अगर आने वाले समय में दोस्तों 5 लाख रुपए तक बढ़ सकती है, जैसे कि मैच्योरिटी जो फंड मिलता है आपको, अमाउंट मिलता है वो 5 लाख रुपए तक हो सकता है। लेकिन उसी आधार पर आपकी जो सैलरी है दोस्तों उसमें बढ़ोतरी भी होगी। अगर अभी 5 लाख में कर देती है दोस्तों, अभी 1.5 लाख रुपए आपको मिलते हैं जब भी आप मैच्योरिटी टाइम, जैसे कि आप रिटायर होते हैं उस टाइम, यानी अधिकतम 1,50,000 रुपए से ज्यादा ग्रेजुएटी नहीं दी जाती। वैसे तो आपकी 1,90,000 हो जाती है अगर आप 20 साल जॉब भी करते हैं। इसी कारण से भले ही कैलकुलेशन में अमाउंट 1,90,000 बन रहा है, लेकिन जीडीएस को मैक्सिमम 1,50,000 रुपए ग्रेजुएटी के रूप में मिलती है। मतलब साफ है दोस्तों, चाहे आपने कितने ही साल की ड्यूटी की हो, अगर अमाउंट सीलिंग से ज्यादा बनता है तो पेमेंट सीलिंग अमाउंट तक ही सीमित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जो अमाउंट है वो सीलिंग से ज्यादा बनता है तो आपको ओनली फॉर सीलिंग अमाउंट तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि 1,50,000 से ज्यादा अमाउंट आपको देगी नहीं सरकार। जीडीएस रिटायरमेंट बेनिफिट साफ और स्पष्ट बात है दोस्तों, यही है। बात करते हैं कि दोस्तों जीडीएस को ग्रेजुएटी एक तय सीमा तक ही मिलती है। यदि आपकी गणना इससे कम बनती है तो उतना ही अमाउंट मिलेगा। यदि गणना ज्यादा बनती है तो मैक्सिमम सीलिंग से ज्यादा नहीं मिलेगा। जीडीएस की ग्रेजुएटी वन टाइम लंप सम पेमेंट के समथिंग होती है दोस्तों। जीडीएस की ग्रेजुएटी समथिंग मान के चलो 1,50,000 रुपए आपको दिया जाता है, लेकिन आने वाले समय में जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट के समय एक बार ही दी जाती है अमाउंट। रिटायरमेंट के बाद जीडीएस को ग्रेजुएटी प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलते हैं, लेकिन अभी जीडीएस कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दिया जाता। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जीडीएस को कोई मंथली पेंशन नहीं मिलती है दोस्तों। अगर आप जीडीएस कर्मचारियों को जैसे कि परमानेंट करेगी सरकार, उसी आधार पर आपको पेंशन भी मिलेगी। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जीडीएस कर्मचारियों को कि पेंशन मिलेगी। ना तो पहले पेंशन मिलती थी और ना ही अब पेंशन मिलती है। ग्रामीण डाक सेवक रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, इसलिए जीडीएस कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती है। अगर सभी जीडीएस जागरूक होकर, एक्टिव होकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे या अपनी एक आवाज में सभी जीडीएस कर्मचारी बोलेंगे तो आपको दोस्तों परमानेंट भी किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का दर्जा भी दिया जाएगा और आपकी पेंशन भी बनेगी और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। इसलिए जीडीएस को सीसीएस पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर पेंशन को केवल उन्हीं अधिकारियों को रखा गया जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। जीडीएस सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मानती है, इसलिए जीडीएस कर्मचारियों की पेंशन नहीं मिलती है। जीडीएस को जो फाइनल बेनिफिट मिलता है टीआरसीआर पर आधारित है, पेंशन पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, ओनली फॉर जैसे कि मैंने बताया मैच्योरिटी टाइम पर जो अमाउंट मिलता है वो अमाउंट मिलता है और किसी भी प्रकार का अमाउंट नहीं मिलता जीडीएस कर्मचारियों को। आपकी पूरी ग्रेजुएटी टोटल क्वालिफाई सर्विस पर निर्भर करती है। अगर आपने कितने साल सर्विस किया है उसी आधार पर आपको मैच्योरिटी फंड मिलता है। आपकी पूरी ग्रेजुएटी टोटल क्वालिफाई सर्विस पर निर्भर करती है। जितनी सर्विस से आपने रिटायरमेंट के समय पूरी की है उसी के आधार पर आपका अमाउंट तय होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, सरकार द्वारा तय की गई है मैक्सिमम ग्रेजुएटी जो है दोस्तों 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा एक पैसा भी नहीं देने वाली सरकार, इससे अधिक राशि किसी भी स्थिति में नहीं दी जाती। अगर जीडीएस कर्मचारियों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा मिल जाता है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीडीएस कर्मचारी बन जाते हैं तो दोस्तों आपकी सैलरी अच्छी खासी और मैच्योरिटी टाइम पर आपको फंड अच्छा मिल सकता है, जैसे कि 5 लाख रुपए तक मिल सकता है। अगर बात यही है कि जीडीएस कर्मचारी एड पे कमीशन में शामिल करेगी सरकार, उसी आधार पर आपको ये इतने लाभ मिल सकते हैं, लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए दोस्तों जीडीएस के लिए सबसे बड़ा रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेजुएटी ही मानी जाती है, बाकी और कोई भी बेनिफिट नहीं है। वैसे और एम्प्लॉय जितने भी हमारे केंद्र के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सभी को दोस्तों अच्छा खासा फंड भी मिलता है, जैसे कि मैच्योरिटी फंड जो मिलता है अमाउंट मिलता है वो अच्छा खासा मिलता है और बाकी पेंशन भी मिलती है। अब जीडीएस कर्मचारियों को दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, सभी जीडीएस कर्मचारी अभी भी एक्टिव हो जाओ, क्योंकि जीडीएस कर्मचारियों को एडपे कमीशन से लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। सभी जीडीएस कर्मचारियों को एडपे कमीशन में शामिल किया जा सकता है जब सभी जीडीएस कर्मचारी एकजुट होकर सभी जीडीएस कर्मचारी लगातार पोस्ट करते रहेंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओ, तो ताकि आप सभी को भी सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और सभी जीडीएस कर्मचारियों को लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है इस स्कीम के बारे में, आपको यही स्कीम अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। यही स्कीम सेंट्रल सिविल सर्विस से जुड़ी हुई है। जैसे कि सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स के अंतर्गत जीडीएस को काउंट नहीं किया जाता, बल्कि जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को शामिल किया जाता है। इस हिसाब से जीडीएस कर्मचारी को डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं मानती है सरकार। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को जैसे कि सेंट्रल सिविल स्कीम है रूल के अंतर्गत मंथली पेंशन का प्रावधान होता है, जीडीएस कर्मचारियों को नहीं। जबकि जीडीएस को मंथली पेंशन नहीं मिलती है, जीडीएस को केवल देख सकते हो कि ये मुफ्त राशि मिलती है जो कि 1.5 लाख रुपए आपको दिया जाता है मैच्योरिटी के टाइम पर। यह एक मुफ्त राशि को ही ग्रेजुएटी कहा जाता है जो जीडीएस को रिटायरमेंट के बाद मिलती है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए।
हमने ये भी समझा कि ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है। जीडीएस की ग्रेजुएटी उसकी टोटल सर्विस और लास्ट ड्राफ्ट टीआरसीए पर आधारित होती है। इसी आधार पर तय होता है कि कितने साल ग्रेजुएटी मिलेगी और कितना कम अमाउंट मिलेगा, लेकिन भविष्य में इस राशि को बढ़ा सकती है, ऐसी पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जब बढ़ाएगी, जब आप सभी जीडीएस कर्मचारी एक्टिव होकर सभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और अपनी आवाज को दोस्तों बुलंद रखेंगे, तभी सरकार तक हमारी आवाज पहुंचेगी, तब जाकर सरकार भी हमारे जीडीएस कर्मचारियों के भविष्य के ऊपर सोचेगी। लेकिन अभी दोस्तों, क्योंकि सभी जीडीएस कर्मचारी किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दोस्तों आप इस चैनल से जुड़ जाइए और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी जीडीएस कर्मचारी इस रिक्वेस्ट है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी पर पोस्ट करते रहिए जीडीएस एड पे कमीशन को लेकर, जीडीएस परमानेंट को लेकर, और इसमें भी एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कर देना है, क्योंकि आज के समय में महंगाई और जरूरतें काफी बढ़ चुकी है। इसलिए 1.5 लाख की सेलिंग आगे चलकर बढ़ाई जानी जरूरी भी है। इसलिए 1.5 की सेलिंग आगे चलकर बढ़ाई जानी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अभी 5 लाख तक आपकी मैच्योरिटी फंड बढ़ सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिससे जीडीएस को ज्यादा फायदा मिल सके। जो जीडीएस रिटायर होने वाले हैं उनके लिए यह सबसे बड़ा लाभ है। ओनली फॉर 1.5 लाख 50,000 रुपए आपको मिलेंगे। अभी की स्थिति में जीडीएस को रिटायरमेंट के बाद 1.5 तक की ग्रेजुएटी मिलती है। इसके साथ दोस्तों बात कर लेते हैं ईडीजीआईएस कंस्टिट्यूशन का लाभ मिलता है, हालांकि वह अलग स्कीम है। अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों ओनली फॉर आपकी जो मैच्योरिटी टाइम पर आपको ये फंड दिया जाता है, तो कैलकुलेशन के आधार पर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसका जो पीडीएफ या कैलकुलेशन शीट भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां आपको सभी प्रकार की शीट अवेलेबल